नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम मौलिक अधिकारों के श्रेणी में अ, अगला अनुच्छेद लेकर आ रहे हैं, अनुच्छेद 23 एवं 24, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ये शोषण का विरुद्ध अधिकार क्या है? तो किसी भी व्यक्ति का जबरन तस्करी करना या जबरन मजदूरी करवाना, किसी भी प्रकार का मानव तस्करी करना ही शोषण के विरुद्ध रखा गया है। और इसके लिए मनुष्य को जो है अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 में उसका अधिकार दिया गया है कि यदि आपके साथ इस प्रकार की क्रिया की जा रही है समाज द्वारा या सोसाइटी द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप जा करके इसके लिए पिटीशन कर सकते हैं कि आपके अधिकारों का, आपके क्षमताओं का शोषण समिति या कमिटी द्वारा की जा रही है। तो इसी के विरुद्ध में शोषण अधिकार दिया गया व्यक्ति को। 23 का क्लॉज 1 में दिया गया, मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का प्रतिषेध करता है। माने मानव तस्करी, बंदी मजदूरी या किसी भी प्रकार की जबरन मजदूरी को निषिद्ध किया गया है। मानव तस्करी मतलब समझ रहे हैं ना? व्यक्ति को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति को यहाँ से खरीद करके किसी दूसरे जगह में बेच दिए। ये बंदी मजदूरी नहीं करा सकते हैं, मतलब बेगारी प्रथा जो कि पहले चलती थी। बेगारी प्रथा मतलब बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं कि मजदूरी करते रहो, किसी तरह से आपको कोई उसके लिए पैसा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, इस प्रकार की व्यवस्था को निषिद्ध कर दिया गया है अनुच्छेद 23 क्लास 1 में, ठीक ना? किसी भी व्यक्ति को यदि इस प्रकार के कार्यों में पाया जाता है, तो उसके ऊपर कानूनी अपराध के तहत उसे कानूनी सजा दी जाती है। अब कहीं भी भारत के भर में आप कहीं भी ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि मानव तस्करी करता हुआ खुलेआम तस्करी करे या तो बंदी मजदूरी करवाए। बंदी मजदूरी मतलब बेगारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी जिसे कहा जाता था, तो बेगारी प्रथा कराए। ऐसी अब भारत भर में कहीं भी कोई समिति, कमेटी या किसी भी प्रकार की संस्था नहीं मिलेगा। और यदि किसी प्रकार से थोड़ी-बड़ी संस्था दिखाई भी देती है, मिल भी जाती है, तो भारतीय कानून के तहत उसे अपराध घोषित किया गया और उसके लिए वो जेल जाने जाता ही है। नहीं जाने वाली तो बात ही नहीं है। आप आए दिन सुनते होंगे कि रेलवे स्टेशन से आरपीएफ प्रशासन द्वारा 40 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और उसे लेगने वाले मुखिया पकड़ाए गए हैं। तो मतलब कि ये है कि जब कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया, तो कहीं भी इस प्रकार के अधिसंकीर्ण संगठन काम करता है, तो उसे कानूनी रूप से सजा मिलनी तय है, ठीक है ना? ये अनुच्छेद 23 के क्लास 1 में बताया गया, जबकि अनुच्छेद 23 के क्लास 2 बोलता है राज्य को अनुमति है कि यदि सार्वजनिक सेवा की जरूरत पड़े, किसी काम को करने की आवश्यकता पड़े राज्य सरकारों को, तो आह्वान कर सकता है अपने राज्य के पब्लिक को कि मुझे इतने इस काम के लिए राज्य के पब्लिक की सहयोग की आवश्यकता है। इस अवस्था में राज्य की जितने भी पब्लिक है, जितनी भी जनता है, राज्य सरकार के आह्वान पर अनिवार्य रूप से उसे बिना पैसा का, बिना लोभ का सार्वजनिक रूप से सेवा देना अनिवार्य होता है। इसे जो है बंदी मजदूरी या मानव तस्करी के श्रेणी में नहीं रखा जाता है, या धर्म, जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि एक ही वर्ण के व्यक्ति आएंगे सेवा देने के लिए, या तो फिर एक ही जाति के व्यक्ति आएंगे सेवा देने के लिए। इस प्रकार की बातों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया जा सकता है। सभी धर्मों के, सभी जाति, सभी वर्णों के, सभी स्थान, राज्य के सभी स्थान के निवासियों से आह्वान किया जाता है कि सार्वजनिक सेवा या सार्वजनिक कार्य के लिए आप सबके श्रम की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में राज्य के जितने भी जनता है श्रम देने के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित हो सकते हैं। ये राज्य को अनुमति दी जाती है, ठीक है ना? आते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बोलता है बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो बाल श्रम का निषेध बोलता है। 24 देखेंगे, 24 और 14, 24 और 14 को कोट कर लीजिए आप कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को या बालकों को किसी भी कल कारखानों में, खदानों में या कहीं भी जोखिम भरे कार्यों में नौकरी नहीं दी जाएगी। यदि इस प्रकार का नौकरी दी जाती है, उसे वहाँ पे होटलों में, कल कारखानों में या जोखिम भरे कामों में यदि उसे नियुक्ति दी जाती है, तो संबंधित संस्था जो है उसका जिम्मेदार होता है, ठीक है ना? ये क्यों किया गया था? तो कि 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होते हैं, उसके मानसिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके और उसकी नैतिक विकासों की रक्षा हो सके, इसलिए ये अनुच्छेद जोड़ा गया था। अनुच्छेद रखा गया है मौलिक अधिकारों के श्रेणी में। आप देखें कि अनुच्छेद तो बहुत सारा है, लेकिन मौलिक अधिकार है, बच्चे का वो मौलिक अधिकार है,
जब तक वो 15 वर्ष का नहीं हो जाता है, तब तक उसे आप किसी भी बड़े कल कारखाने में या खदान में या तो माइंस वाले एरिया में या जोखिम भरे कामों में उसे वो वहाँ के संबंधित एजेंसी या कल कारखाने के संबंधित व्यक्ति उसे नहीं रख सकता है। ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से व्यक्ति का जो है, बच्चे का जो है शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकासों की रक्षा की जाती है। तो इसके साथ ही आज हम अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार था। इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगले स्लाइड में मिलते हैं, अगले वीडियो में अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।